नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। श्रम विभाग के एएलसी प्रद्योत गुप्ता द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उनके द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी दी गई। सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं। जैसे हमारी ई श्रम स्कीम चल रही थी तो आप लोगों के सहयोग से ही लगभग 1,33,000 के करीब अनऑर्गेनाइज वर्कर उस स्कीम में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और स्कीम आई है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, पेंशन स्कीम है। ये 2019 में लॉन्च हुई थी और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उधमपुर ने 100% से ज़्यादा टारगेट अचीव कर दिया। हमने 169% टारगेट अचीव कर दिया, जो कि एक बड़ा हर्ष का विषय है। अब लेकिन इस हफ्ते जैसे कि हम 7 से 12 तारीख तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हुई हैं कि आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव में पेंशन सप्ताह सेलिब्रेट करना है, तो हम सप्ताह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और में फ्रेश टारगेट्स भी आ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 15,000 से कम है और जो 18 और 40 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ। स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें एज लिमिट है 18 से 40 के बीच। इसमें एक जो प्लस पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम सरकारी मुलाजिम हैं या कोई भी बड़े रसूख वाले लोग होते हैं, वो LICs की पॉलिसीज़ लेते हैं। ये एक किस्म की पॉलिसी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कि हमारे जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर गरीब तबका है उसको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सोशल सिक्योरिटी में आपको बताना चाहूँगा, इसमें प्रीमियम बिल्कुल नॉमिनल सा है। 100-200 रुपया तो बंदा अपने लिए महीने का खर्च कर सकता है। इसमें एज के अनुसार प्रीमियम है। 18 से लेकर 40 की जो एज है उसमें प्रीमियम है 55 से लेकर 200 रुपया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है, वो स्कीम में आना चाहेगा तो उसको 55 रुपये कटवाने हैं। 55 और इंटू 12 करेंगे तो वो 600 रुपया व्यक्ति अपने लिए एक साल का खर्च कर सकता है। तो ये इतना ही मैचिंग शेयर हमारी सरकार देगी। तो वो एक फ़ंड क्रिएट हो जाएगा। तो जब वो 60 साल की उम्र में आएगा उसके बाद उसको मंथली 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी। सुभाष स्टेडियम के इंडोर हॉल में चल रहे 5 दिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का आज समापन किया गया, जिसमें 100 के करीब युवा युवतियों द्वारा भाग लिया गया। ये तरीका, इसको हमने 2 इंसानों द्वारा एक सीट बनाई, उसमें हमने उस पेशेंट को क्या किया, विक्टिम को क्या किया, कैरी किया और इसको हम आराम से पहाड़ी क्षेत्र से नीचे ला सकते हैं। ठीक है, अगर इसका बॉडी वेट ज्यादा, ये है 3 इंसानों द्वारा बनाई गई हुई सीट, इसमें हम क्या करेंगे, हैवी वेट पर्सन को इस पे कैरी करेंगे। कोई है हमारे साथ? थोड़ा आप ये सीखिए, टेक्निक बहुत ही आसान टेक्निक है और आप इसको आराम से सीख सकते हैं। अगर हमारे पास इससे भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी मान के चलो हम जैसे किसी फार्म एरिया में फ्रिक्शन मजबूत है, ठीक है, और वहाँ पे आगे 100 लोगों ने हम भाग लिया, तो इनको हम लोगों ने 5 दिन का सिविल डिफेंस इंडक्शन कोर्स करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि इनको लोगों को हमने जो बुनियादी सिविल डिफेंस का मफहूम था वो क्लियर कराया। तो आज हम लोग इनको फाइनल, आप लोग बैक साइड देख रहे हैं, जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं रेस्क्यू के दौरान, वो भी आज डिस्प्ले करेंगे। क्या आगे भी? हाँ बिल्कुल। अभी 100 का अभी हम लोगों ने करवाया, तो अभी 31 मार्च के बाद 200 लोगों का और टारगेट आने वाला है, तो 200 लोगों को और हम लोग ट्रेंड करवाएंगे। जरूर लगाए जाएंगे। हम लोग फार फ्लंग एरिया में जैसे पंचारी हो गया या लांदर हो गया, बसंतगढ़ हो गया और डुड्डू वगैरह और रामनगर एरिया में भी ये कैंप लगवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन औषधि जागरूकता अभियान के चलते जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ADC उधमपुर उपस्थित रही। These medicines are manufactured in GMP certified manufacturing. USFDA होता है, ब्राजील है, यूरोपियन यूनियन के और सारे ऑडिट करते हैं, उसके बाद ही हमारी दवाई बाहर जाती है या कमर्शियल मार्केट में आती है। तो उनकी सैंपल्स लिए गए एंड किया गया और उनके पैरामीटर्स में जो भी फार्माकोपिया पैरामीटर्स हैं, उनके डिफरेंट कैटेगरीज की मेडिसिन्स के टेस्टिंग हुई है, जो कि रिपोर्ट बनाना है ऑन द ग्रास रूट लेवल। एक मास एजुकेशन जो वर्कर्स हैं, सोशल वेलफेयर के वर्कर्स हैं, जो कि
Even हमारे we can just conduct awareness programs in far-flung areas. वहाँ पे और second thing सबसे most important is generation of prescription. क्योंकि पेशेंट वही दवाई लेता है जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं. मेरी फॉर्मुलेशन तो कोई फर्क नहीं है, बट मैं भी वही प्रेफर मोर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज जन औषधि मेडिसिन्स क्योंकि एक्सपेंसेस पे जाता है. सो विद दिस आई कंक्लूड दिस. आई रिक्वेस्ट आवर डॉक्टर्स टू कोऑर्डिनेट एंड टू कोऑपरेट विद अस टू जनरेट दीज प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ जन औषधि. जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में प्रोग्राम रखा गया है जे जेनरिक मेडिसिन पे जन औषधि जो परियोजना है उसी के सिलसिले में रखा गया है. ये एक सप्ताह का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कि जेनरिक मेडिसिन के ऊपर जो है अवेयरनेस कराई जा रही है और पब्लिक तक ये पहुंचाया जा रहा है कि इन मेडिसिन का फ़ायदा क्या है. ये अगर हम ये देखें कि ये मेडिसिन तो कंपैरेटिवली चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन इनके साथ कोई क्वालिटी जो है क्वालिटी कंट्रोल पे इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है. और जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं जो भी इनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स के इंडिकेटर होते हैं एज़ पर एक्ट इनके पैरामीटर्स होते हैं उस तरह से इनका क्वालिटी मेंटेन किया गया है और इसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है. तो ये इसी परियोजना को आगे चलाते हुए ये एक सप्ताह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसमें जन जन तक जो है ये अवेयरनेस पहुँचाने की ज़रूरत भी है. और हम आपके माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी जनता जो है इन स्टोर्स पे जाएँ. डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अभी तक 5 स्टोर जो हैं वो ओपन हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे. तो इन मेडिसिन्स को लें. वो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं लेकिन ये ट्रीटमेंट उतना ही इफ़ेक्टिवली करती हैं जितनी कि बाकी मेडिसिन्स कर रही हैं. तो सभी जनता से अपील है कि इन सेंटर्स पे जाएं और इन मेडिसिन्स का फ़ायदा उठाएं. और मैं अभी हम डॉक्टर साहब CMO साहब से भी बात कर ही रहे थे कि इसको और मेगा लेवल पे और ग्राउंड रूट तक ग्रास रूट तक जाने के लिए हम इसमें और आगे जाके कुछ काम करेंगे, कुछ एक्सरसाइज और करेंगे और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो हैं मेगा लेवल पे पहुँचाएँगे और जन जन तक इसको लेके जाएंगे. तो अभी जो डॉक्टर साहब हैं ये वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी सारे इनको अवार्ड्स भी मिले हैं. अभी इन्होंने वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया है. कोविड के दौरान इनकी टीम और डॉक्टर साहब के अंडर जो है सारी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये हमें उम्मीद है कि इस परियोजना को भी हम जन जन तक पहुँचाएँगे. तो आपके ज़रिए आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन केंद्रा पे विज़िट कीजिए, मेडिसिन लीजिए, ट्राई कीजिए. ये आपके लिए बहुत सेफ़ है, आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है. समाज सेवक जगदेव सिंह जग्गा द्वारा चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया गया व वहां पर आ रही कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. भारत माता की जय, भारत माता की जय. जगदेव सिंह जग्गा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जगदेव सिंह जग्गा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जगदेव सिंह जग्गा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. DHG बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. DHG बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. DHG बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. DHG बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. DHG बाबा. देखिए आज यहाँ पे हमारे साथ है गली गोंडी और लोलाल के लोगों ने जो कि चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है जहाँ पे PHE विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है. इन लोगों का कहना है कि इनके इलाके में 2 करोड़ की PHE की स्कीम जहाँ पे लगी थी, लेकिन जिस कंपनी ने ये काम लिया है वो कहते हैं कि 80% काम हो गया है. आपके माध्यम से हमने जहाँ पे दिखाया, जो हमारे पंच साहब जहाँ पे बोले हैं, इन्होंने ओंकार जी ने आपको दिखाया कि जहाँ पे किस तरीके से जो पाइपें टूटी फूटी पड़ी हैं, स्कूल में पानी नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है. और विभाग कहता है, वो कंपनी जिसने ये काम लिया वो कहते हैं कि हमारा 80% काम हो गया. जबकि हमने जहाँ पे मौके पे आके देखा, जहाँ पे तो मुझे लगता है कि 10% या 20% काम भी नहीं हुआ. जब टंकियों में पानी नहीं है, लोगों के नलों में पानी नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं किस तरीके से जो स्कीम है किस तरीके से जो पूरी वो कर रहे हैं, जो किस तरीके से इस स्कीम को वो लगा रहे हैं. मैं कहना चाहता हूँ जहाँ से PHE विभाग से जहाँ से जो अपील करना चाहता हूँ, एक्शन उधमपुर और चीफ इंजीनियर जम्मू से जो अपील करता हूँ कि आप जहाँ पे मौके पे आइए. सुधमादेव के जो साथ लगता एरिया जो गली गोंडी और मैं कहना चाहता हूँ लोलाल, इन जो हमारे विलेज हैं जहाँ पे आके चेक करिए जो स्कीम लगी थी. जो सिर्फ जो कहना चाहता हूँ सिर्फ जो कागजों में स्कीम है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है. हमने आपको दिखाया, पाइपें भी दिखाई, टंकियाँ भी दिखाई. हम जहाँ से जय चीफ इंजीनियर जम्मू और एक्शन PHE उधमपुर से अपील करते हैं कि मौके पे आके
यहाँ पे आइए और इन लोगों को जो सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करिए। यही हम यहाँ से कहना चाहते हैं। शुक्रिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।